फारबिसगंज के सिमराहा बाजार में भीषण आग की तबाही, 2 दर्जन दुकानें खाक, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। शहर के सिमराहा बाजार में बुधवार देर रात हाहाकार मच गया जब अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे बाजार को अपनी लपटों में घेर लिया। अफरा तफरी के बीच लोगों की चीख पुकार, धुआं और आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना इतनी भयावह थी कि करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों की वर्षों की कमाई, सपने और मेहनत कुछ ही घंटों में खाक हो गए। हर तरफ सिर्फ जली हुई दुकानें, टूटी अलमारियां, राख में बदला सामान और निराश बैठे दुकानदारों के चेहरे नजर आ रहे थे। इस आग का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि बाजार के ही एक व्यक्ति श्याम नामक बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्याम आग की लपटों में फंस गया और निकल नहीं सका। सुबह तक उसका शरीर पूरी तरह राख में तब्दील पाया गया। परिवार और स्थानीय लोगों में कोहराम बचा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो अग्निशमन विभाग को कॉल करने के बाद भी दमकल को मौके पर पहुंचने में समय लग गया, जिससे आग और फैलती चली गई। कई दुकानदार अपनी जान जोखिम में डालकर दुकानें बचाने की कोशिश करते रहे, पर आग की ताकत के आगे सब बेबस नजर आए। घटना के बाद पूरे सिमराहा बाजार में मातम जैसा माहौल है। जली हुई दुकानों के बीच खड़े होकर व्यापारी अपनी बर्बाद हुई जिंदगी को निहार रहे हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। लोगों का कहना है कि अगर बिजली व्यवस्था ठीक होती और बाजार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यह घटना सिर्फ एक आग नहीं, कई परिवारों की जिंदगी जलने की कहानी है। सिमराहा बाजार अभी भी इस दर्दनाक रात के सदमे से उभर नहीं पाया। अरुण कुमार झा। किस चीज का दुकान था आपका? मेरा बुक का प्लस स्टेशनरी, स्पोर्ट सब सामान उसमें रखते थे। आग लगी, क्या कुछ कारण मालूम हुआ आप लोगों को? कोई मालूम नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगभग कितना रुपया का क्षतिग्रस्ती हुआ? 10 लाख के लगभग। मतलब सिर्फ आपका दुकान में 10 लाख? हाँ, पर्सनल मेरा वो तो सामना में दिख रहा है ना। तो ये आग कब लगा था? ये हम यहाँ पे 3:14 में पहुँचे हैं, 2:50 में लमसम आग लगा है। मतलब आग लगने का जानकारी अभी तक नहीं मिला कि आग किस तरह से लगा? किस तरह से आग लगा ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हम लोग को यहाँ का स्थानीय आदमी से जैसे फोन गया तो हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ आए तो नहीं दमकल की व्यवस्था, नहीं कुछ का व्यवस्था। वह पहुँचा कई बजे? तो 4:30 बजे। तब तक आग लग चुकी थी। नहीं तो 2 से 3 दुकान क्षति होती। जे अगर समय पर दमकल पहुँचती तो आज इतना क्षति सिमरा में नहीं हो पाती। मतलब कहीं न कहीं समय पर जो दमकल आप लोगों को नहीं पहुंचा? नहीं, 2 घंटा के बाद पहुँची। 2 घंटा के बाद। आग कितना बजे लगा था? 2:50 में। और दमकल कब पहुंची थी? दमकल लगभग 4 बजे के बाद ही, 4:15 बजे। अभी बड़े पदाधिकारी से आप लोग का क्या मांग है? मांग है कि इसका जो सही क्षतिपूर्ति करे, जो वाजिब है वो पूर्ति करे, काहे कि वो लोग के चलते ऐसा हल हुआ है। कितना दुकान में आग लगा यहाँ पर? लगभग 2 दर्जन। 2 दर्जन दुकान में? हाँ। सब जल के मतलब खाक हो गया? हाँ। सब गरीब परिवार के लोग और यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दुकान जली, करोड़ों की क्षति। हम लोग साहब से बात की, सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। एक आदमी की मृत्यु भी हो गई, ये सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। वो परिवार को सहन शक्ति दे। अगर आफत में वो सभी लोगों से हम बोले कि आग लगता है और दमकल की गाड़ी कभी समय पर नहीं पहुंचती है, 2 घंटा 4 घंटा के बाद पहुंचती है, जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए विधायक जी? पूरा बिहार का ही सिस्टम अभी खराब है। हम कल एक घटना में गए थे, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और प्रशासन 3 घंटे के बाद। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमको 1 महीना का मुहूर्त जो सिस्टम में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दमकल समय पे पहुंच जाती इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होती है। और यहाँ से आने में हमको लगता है 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, और यहाँ 1.5 घंटा के बाद दमकल, अगर दमकल सही टाइम पे आ जाती तो इतना बड़ा क्षति नहीं होती। चाहेंगे आग लगी को लेकर के ना तो बहुत ही दुखद है। हम प्रशासन से मांग करते हैं सभी को जो वाजिब मुआवजा हो, जितना क्षति हुआ है उसके अनुसार मुआवजा मिले। और जिला प्रशासन से मांग करते हैं उधर फारबिसगंज और इधर अररिया दोनों के बीच में सिमराहा है, यहाँ अग्निशमन का व्यवस्था हो, दमकल की व्यवस्था हो, ताकि इस तरह का कोई घटना हो तो अगर यहाँ रहता तो हमारे ख्याल से ये
इतना क्षति नहीं होता। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि अग्निशमन का व्यवस्था सिमराहा थाना में हो और जब भी कोई इस तरह का घटना होगा तो क्षति होने से बचा जा सके। यही मेरा मांग। काफी ज्यादा दुकान यहाँ पे जली है, लगभग कितना दुकान में आग लगा है यहाँ पे? क्या कुछ जानकारी मिला आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद? सिमराहा में जो बीते रात्रि में लगभग 2 दर्जनों में आगलगी की घटना हुई है और करोड़ों रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। और ये घटना कोई आम घटना नहीं है, ये घटना जो स्थानीय लोगों से बात हुई हमारी, एक साजिश की बू आ रही है कि एक साथ लगातार 3 दुकान के पीछे आग का लगना, ये बड़ी अंदेशा का ये जागृत करती है। जो स्थानीय प्रशासन है उनको जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से जांच करनी चाहिए कि सही माने में ये घटना शॉर्ट सर्किट से लगी या साजिशन दुकान को हटाने के लिए साजिश रची गई, आग लगाई गई, ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिमराहा का क्षेत्र है ये बड़ी बसावट वाला इलाका है और एक बड़ा बाजार है। आने वाले में समय में यहाँ प्रखंड की स्थापना होनी है, तो फायर ब्रिगेड सब स्टेशन की भी यहाँ स्थापना हो ताकि इन इलाकों का जो जुड़ा हुआ 20 से 22 पंचायत है वहाँ पे जो आगलगी की घटना होती है उसमें राहत पहुँचाया जा सके। सबसे बड़ी मांग हमारी है स्थानीय प्रशासन से और जो सरकार है कि इस घटना की एक बड़ी जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं, अगर कोई साजिश है तो उस पर कार्रवाई हो और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके नुकसान का 100% भरपाई हो। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपने जमीन और खेत को बेचकर यहाँ छोटे व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार और प्रशासन के लिए, घटना का सही जांच हो, सही मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। जिस तरह से दुकानदारों ने यहाँ पे कहा कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल लगता है साजिश के तौर पे ही दुकान में आग लगाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति पर सबसे पहले है कि जांच का होनी जरूरी है। सबसे पहले जांच होना चाहिए कि आग किस तरह से लगा है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम तो प्रशासन और सरकार का है। इस मार्केट में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज की जांच और उसके आधार पर अगर कोई इस प्रकार के साजिश में संलिप्त है, इस प्रकार की कोई घटना यहाँ महसूस होती है और जो जानकारी यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने दिया कि प्रशासन के द्वारा मौखिक रूप से आज की तारीख निर्धारित की गई थी यहाँ के दुकान को खाली करने का, अतिक्रमण को खाली करने का, अतिक्रमण हटाने का और भी तरीका था। अगर इसमें किसी ने साजिश किया, किसी की संलिप्तता है, इसके एक एक बिंदु की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित दुकानदार है, जो छोटे गरीब मजदूर लोग हैं, उनका जो क्षति हुआ है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। मेरा नाम गजेंद्र कुमार मेहता, पूर्व चेयरमैन मुसहरी। मेरा ही घर पड़ता है, यहाँ जो आप खड़े हैं अभी मेरा ही घर पड़ता है। आगे भी मेरा भी दुकान जला है। हम यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर कुड़वा भी है, यहाँ भी है। हम जब कुड़वा से आए 10 मिनट में, तो हम फिर भी यहाँ पर 10 मतलब दुकान को बचा सकते थे। अपने आप को साहस किए, लेकिन बाजार और देहात में अंतर है। दमकल को भी फोन किए, घर से भी फोन लगाए, लेकिन आने में लगभग उसको 1 से 1.5 घंटा लगा। नहीं तो आज 2 से 3 दुकान जल के यहाँ मतलब कि सब दुकान बच जाता। जितना भी गरीब दुकानदार था सबका आज रोजी रोटी चलता। आपका किस चीज का दुकान था? मेरा दुकान था यहाँ किताब का दुकान था, जेपी झा का। एक चप्पल का दुकान था। लगभग कितना का आप लोग का क्षतिग्रस्त हुआ? किताब का जो दुकान जला है उनका लगभग 10 लाख का क्षति है। चप्पल का जो दुकान जला है उसका लगभग 3 लाख क्षति है। जो दुकान मेरा आगे में है, मेरा दुकान। टोटल कितना दुकान में यहाँ पे आग लगा है? यहाँ पर लगभग 25 दुकान में लगा है। और कितना का लगभग यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है टोटल? लगभग 25 लाख, मुझे कि 50 लाख का क्षति है। एक ठाकुर भी जो है, आजकल आप जान नहीं रहे हैं, एक ठाकुर भी जो है उसमें भी 1 लाख का पूंजी लगता है, जो कि उसी से वो कमा करके अपना पूरा परिवार, पूरा भरण पोषण उसका होता था। उसका जल के राख हो गया, तो कैसे क्या करें? अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं बड़े अधिकारी से? वही मांग कर रहे हैं, यहाँ दमकल का व्यवस्था होना चाहिए थाना में। आज दमकल अगर थाना में रहता तो आज मतलब कि टोटल दुकान बच जाता। हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं, जिस टाइम हम कुरवा से यहाँ आए थे 5 मिनट में टोटल दुकान को बचा लेते हम लोग, अगर यहाँ मतलब ढंग का व्यवस्था रहता।